सोना मूल्यवान वस्तु है। इसके मूल्यवान होने की वजह से आम आदमी तक इसकी पहुंच भी मुश्किल है। हालांकि जितनी इसकी पहुंच मुश्किल है, उतना ही सोने को जमीन से निकालना भी मुश्किल होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सोने को कैसे निकाला जाता है और अंतिम रूप से इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। सोना बहुत कीमती है और यही वजह है कि कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं। वहीं घर में शादी हो या फिर कोई विशेष मौका, इन अवसरों पर सोने से बने आभूषण को खरीदा या बनवाया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत में सोने के बारे में बताने जा रहे हैं कि सोना कैसे निकाला जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अनुसार साल 2020 तक भारत में सोने के खान का उत्पादन महज 1.6 टन था, लेकिन लंबी अवधि में ये बढ़कर 20 टन प्रति वर्ष हो सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने भारतीय सोने के बाजार पर गहन विश्लेषण की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में भारत में स्वर्ण खनन शीर्षक से एक रिपोर्ट भी लॉन्च की थी। WGC ने रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में सोने के खनन के समृद्ध विरासत है, लेकिन उद्योग की वृद्धि, विरासत की प्रक्रियाओं और कम निवेश से बाधित हुए हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक होने के बावजूद खनन बाजार छोटे पैमाने पर काम करता है और इसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। 2020 में सोने की खान का उत्पादन सिर्फ 1.6 टन था। रिपोर्ट में नियामक चुनौतियों, कराधान नीतियों और बुनियादी ढांचे को प्रमुख समस्या क्षेत्रों के रूप से सूचीबद्ध भी किया गया है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों से, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड, हीराबुद्दीन और केंद्रकोचा की खानों से के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। केनेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट अयस्कों के रूप में भी ये पाया जाता है। अब ज्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर भूमिगत खानों से। इस वीडियो में हम झारखंड के एक खदान के बारे में बता रहे हैं, जहां से 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला गया और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें पहली 4 में मानव के हाथों से होती है, जबकि 3 रासायनिक है। प्रक्रिया 1, विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किसी पत्थर को तोड़कर उसकी जांच भूमिज्ञानी करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनेमाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और ये स्वर्ण अयस्क के रूप में अलग अलग जगह मिलता है। प्रक्रिया 2, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पिसा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया नंबर 3, बालू को गोला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है, जिसमें पत्थर छन जाता है। प्रक्रिया नंबर 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाता है। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईट प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। पहली रासायनिक प्रक्रिया, साइनाइड की प्रक्रिया। यदि अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है।
दूसरी रासायनिक प्रक्रिया अमलगमेशन। सोन अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। सोन और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसीलिए इसके निकलते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया फ्लोटेशन एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तेलीय फिल्म बन जाता है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाता है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। दुनिया में सोने के प्रमुख खाने किम्बरेले अफ्रीका, ग्रेसबर्ग पापुआ, कर्लिंग नवादा अमेरिका, बेलाडोर अर्जेंटीना, लिहिर पापुआ न्यू गिनी। सोना निकालने की प्रक्रिया से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि बाजार में सोने का दाम इतने ज्यादा हो जाता है।